येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज ज्यादा जोर से नहीं हो पा रहा है। प्रयास करेंगे। तो आज की चर्चा में हम एक इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने जो एक सेशन लिया था, आपको याद होगा, कैन फेथ बी रीजनेबल, जो अद्भुत नित्यानंद ने लिया था, याद है? आप सबने अटेंड किया था? कितने लोग नहीं थे उसमें? लास्ट ऑफ नहीं थे। कितने वक्त नहीं थे? ओके, यू कैन हियर द रिकॉर्डिंग। कैन फेथ बी रीजनेबल इंपॉर्टेंट है। तो ये एक संकल्प कैंप है जो हम करते हैं। आइडियली ये कैंप हम बाहर जाके करते हैं, कहीं तो अच्छी जगह पे जाके एक दिन के लिए। दिन भर में 4-5 सेशन होते हैं, बट अभी सुविधा नहीं है तो हम वीकली में उसको कवर कर रहे हैं। तो उसी संकल्प कैंप में एक और टॉपिक आता है, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से क्या कहेंगे हिंदी में? कंफर्ट जोन, हाँ, आरामदेह जीवन से बाहर निकलना। कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। देखिए, जैसे हमने हमारे डिस्कशन सेशन में भी डिस्कस किया है और पॉजिटिव थिंकर में भी चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार हम सब जीवात्मा है और आत्मा होने के नाते हम सबका भगवान से एक शाश्वत संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो इस शाश्वत संबंध को स्थापित करना और इसके लिए कार्य करना हमारे लिए जीवन में बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। गोल ऑफ लाइफ क्या है हमने डिस्कस किया था, क्या है जीवन का उद्देश्य? भगवान के धाम जाना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, राइट? ये हमने डिस्कस किया था सेशन में। तो ये जीवन का उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पे जो एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हो नहीं पाएगा। हम अगर लाइफ लॉन्ग ऐसे ही बिताते रहे, मटेरियल हमारा जीवन चल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत माला हो रहा है, नहीं हुआ, अगर हम इस प्रकार कैजुअल रहेंगे तो फिर क्या होगा? गाड़ी छूट जाएगी। कभी हम देखते हैं ना, ट्रेन आने वाली है और हमारा कैजुअल एटीट्यूड था, हम पकड़ लेंगे, हाँ अभी आधे घंटे लेट है, चले जाएंगे। तो कभी कभी कैजुअल के चक्कर में क्या होता है, कैजुअलिटी हो जाती है। इसलिए कभी कभी जब ड्राइविंग करते हैं ना रात के समय या फिर हाईवे पे जब ड्राइविंग करते हैं, वहां पे लिखा रहता है कि क्या होता है, वो क्या लिखते हैं?
हाँ, नजर हटी तो घटना घटी। थोड़ा सा भी कैजुअल हो जाता है तो ड्राइवर का थोड़ा सा सुस्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अब हाईवे 300 किलोमीटर का हाईवे मान लीजिए, उसको हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। वो नहीं बोल सकता कि 300 में से एक आध किलोमीटर में सो जाता हूँ, 299 तो चला रहा हूँ ना, नहीं बोल सकता है। सर 50 क्रिकेट मैच है, 50 ओवर का मैच है, पहले के जमाने टेस्ट मैच हुआ करते थे। याद है छोटे थे तो देखते थे हम लोग, तो 5-5 दिन का मैच होता ना। अब आजकल तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है, वो 20 ओवर का भी मैच देखना मुश्किल हो जाता है। T20 पहले 5-5 दिन का मैच देखते थे लोग, तो उसमें अगर कोई बैट्समैन टिका है 1-2 दिन 3 दिन टिका ही हुआ है, पर क्या वो बोल सकता है कि मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, अगले बॉल पे मैं ध्यान नहीं दूंगा तो भी चलेगा? बोल सकता है क्या? भले वो 2 दिन से खेल रहा है, पर उसको हर बॉल पे सतर्क रहना पड़ेगा, राइट? उसी तरह क्या है ना, हमारे जीवन में हमको हर रोज सतर्क रहना पड़ेगा, हर क्षण सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या मैं जीवन के उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। हम नहीं बोल सकते हैं चलो आ गए ना भक्ति में, जुड़ गए, माला जब शुरू हो गया है, चलता है, कभी कभी नहीं हुआ तो भी चलता है, अगर ठीक से नहीं हुआ तो भी चलता है। वो चलता है वाला एटीट्यूड बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। वी नेवर नो व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, वी नेवर नो व्हेन लाइफ इज गोइंग टू कम टू एन एंड। हम नहीं जानते कब क्या होने वाला है। तो पता चला कि हम कैजुअल रह गए जीवन के उद्देश्य का प्राप्ति के प्रति, और फिर गाड़ी छूट गई। अगर ये जीवन निकल जाता है, मनुष्य जीवन, हमने डिस्कस किया था मनुष्य जीवन कितना रेयर है, कितना रेयर है मनुष्य जीवन, कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में, हाँ, भ्रमण करने के बाद केवल 4 लाख योनियां है मनुष्य जीवन की, 80 लाख योनियां अन्य है, कितना दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन में हम उसको सीरियसली कैजुअली नहीं ले सकते, सीरियसली लेना पड़ेगा। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए उसके प्रति कार्य नहीं करते। बट हम भाग्यशाली एक प्रकार से कि हमें एटलीस्ट आइडिया है कि जीवन के साथ क्या है, क्यों करना चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए। अब उस बेसिक्स में तो हम नहीं जाएंगे। आई अज्यूम, आई एक्सपेक्ट कि आप सबको पता है कि भक्ति क्यों करनी है, जब क्यों करना है, और उसका सीरियसनेस क्या है। तो आध्यात्मिक जगत जो है हमारा शाश्वत घर है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि भगवान के संपर्क में है 24/7 बाय 365। ऑफकोर्स वहां पे तो टाइम नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम है वो। पर आध्यात्मिक जगत में न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न भूख है, न प्यास है, किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तो आप सोचिए ऐसा जीवन कितना सुखी जीवन है। कुछ भी नहीं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां की जो नदियां हैं वो अमृत का पानी देती हैं, वहां के जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप पेड़ के पास जाओ, समोसा मांगो, गुलाब जामुन मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। कल्प वृक्ष है, वहां की जो रज है वो चिंतामणि है। इस प्रकार का भगवान का धाम है, हम उस धाम से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पर आ गए, ये फालतू की दुनिया है यहाँ पर। हाँ, परेशानी परेशानी है, यहाँ पर इतना मेहनत करके भी कुछ मिलता नहीं है, पर वहां पर ऐसा नहीं है। तो वहां पर जो पशु पक्षी हैं सब मीठे राग गा रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान कर रहे हैं। वहां पर जो भी जीवात्मा है सब यूनाइटेड है, किसी का कोई द्वेष नहीं है, किसी में कोई हीन भावना नहीं है, किसी में कोई झगड़ा नहीं है। हर कोई भगवान की सेवा के लिए तत्पर है, एवरीबॉडी। कितना अच्छा समाज है ये। हम इस समाज की कल्पना करते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि यहाँ ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं यहाँ, बिकॉज इट्स नॉट द प्लेस। ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है कि भौतिक जगत में व्यक्ति को एज अ पनिशमेंट भेजा जाता है। जीवात्मा एज अ पनिशमेंट के रूप में यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि उसने कुछ गलती की है। क्या गलती की है उसने, क्यों यहाँ पर भेजा गया? हाँ, भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा, इसलिए जीवात्मा को यहाँ भेजा गया है। तो हम यहाँ पर रह के आध्यात्मिक जगत इसको बनाना चाहते हैं, हमारी इतनी आसक्ति है यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है, हम इससे इतने आसक्त हैं, हम तो यहीं पे क्यों ना ठीक बन जाए, चीजों को यहीं पे ठीक कर दें। ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे बताते हैं आध्यात्मिक जगत एक होटल की तरह है,
और ये एक हॉस्पिटल की तरह है। होटल और हॉस्पिटल में डिफरेंस है। होटल में जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, जो मेनू आपको पसंद आता है आप ऑर्डर कर दो। आपको महाराष्ट्रियन चाहिए, आपको साउथ इंडियन चाहिए, पंजाबी चाहिए, इटालियन चाहिए, जो भी आपको डेजर्ट चाहिए आप ऑर्डर कर दो, होटल में चलता है। हॉस्पिटल में दवा आप ऑर्डर कर सकते हो ना, मेरे को ये दवा चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में जो लिखा जाता है, जो बताया जाता है वो करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में वी आर रिस्ट्रिक्टेड, होटल में यू आर फ्री। तो इस भौतिक जगत को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भौतिक जगत क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? क्या है हमारा एक्सपीरियंस, क्या है? आपको जो चाहिए वो मिल जाता है यहाँ पर? नहीं प्रभु जी। और जो नहीं चाहिए वो मिलता है? हाँ मिल जाता है। जो नहीं चाहिए वो मिलता है। So that shows it's not a hotel, it's a hospital. यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, हमको पूछना चाहिए, बुद्धिमान जीवात्मा को पूछना चाहिए, क्यों मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ? मैं तो फ्रीडम चाहता हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहना चाहता हूँ, बट ऐसा होता नहीं यहाँ पर। दैट शोज हम गलत जगह पर है। तो हमें यहाँ को बदलने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हम अपना स्थान बदलना चाहिए। इस स्थान को मत बदलो, अपने स्थान को बदलो। तो इसलिए भौतिक जगह से आध्यात्मिक जगह जाना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। ये जगत मृत्यु जगत है, यहाँ पर सब चीज की मृत्यु होती है। कुछ भी आप लो, जीवात्मा जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट फिक्स है, उसको खराब होना ही होना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो सालों साल हमेशा के लिए चल रहा है। ये जगत ही मृत्यु जगत है। इसलिए जगत का नाम बताया गया है दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत दुखों से भरा हुआ है और अशाश्वत है। यहाँ पर सब कुछ अशाश्वत है, टेम्पररी है ना? तो इसलिए लेट अस गो बैक टू द रियल प्लेस, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच इज इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, जो सत चित और आनंद से भरा हुआ है। ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इस जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमको सीरियस होना चाहिए। कई बार चीजें पता होती है पर सीरियसनेस नहीं होती। स्कूल में बच्चे होते हैं, पता है पढ़ाई करेंगे तो नंबर आएंगे, कॉलेज में होते हैं, पर हम सीरियस नहीं होते उसके प्रति कि पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं और एग्जाम के 10 दिन पहले फिर जगते हैं, अरे एग्जाम आ गई, 10 दिन बाद एग्जाम है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो फिर तब रट्टा लगाओ, जो मन में आए वो, मतलब ये न के न प्रकार है ना, एग्जाम पास करना है। ये हमारा बन जाता है। पर एटलीस्ट एग्जाम का डेट फिक्स है। हमारे केस में एग्जाम का डेट फिक्स नहीं है, हमको पता भी नहीं एग्जाम कब आएगी। फाइनल एग्जाम इज डेथ। शास्त्र बताते हैं अंतिम एग्जाम कौन सी है, डेथ है। अब वो एग्जाम कब है कोई गारंटी नहीं, तो वी हैव टू बी रेडी ऑलवेज। हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, कब आएगा कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए सीरियसनेस बहुत जरूरी है, वी कांट बी कैजुअल। तो भक्ति में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति में अगर सीरियस रहना है, हमको टिके रहना है, तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। जैसे आप सब लोग आए हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ डिवोटीज हैं, तो भक्तों का संग हमारे इंटेंसिटी को बनाए रखता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, एक दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं, हम देखते हैं अरे ये कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, देखो कुछ ही समय में इसने धोती कुर्ता तिलक पहनना शुरू कर दिया, तो मुझे भी करना चाहिए। मुझे थोड़ी शर्म आती है, इसका नाम जब कितना अच्छा हो रहा है, या फिर इसने प्रभुपाद की इतने बुक्स पढ़ लिया, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना चाहिए हमको हमेशा, कि आपने कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरे पे क्या समस्या आ रही है, मैं डिस्कस करूं। तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, विशेष करके वरिष्ठ भक्तों का। शुरुआत के दिनों में हमें वरिष्ठ भक्तों से गाइडेंस लेना ज्यादा जरूरी है। कालांतर में जब हम भक्ति में थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, फिर इक्वल डिवोटीज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो शुरुआत में सीनियर्स और बाद में इक्वल्स। तो वरिष्ठ भक्त हो गए, शुद्ध भक्त हो गए, इनका प्रभाव बहुत जरूरी है। तो ऐसी एक स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं आज, जिसमें हम नारद मुनि जैसे महान संतों, उनके संग का कितना प्रभाव है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो नारद मुनि जैसे महान संत जो है वो बहुत ही विशेष है। ऐसे बताते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। बंगाली है। लव मात्र, लव मतलब बहुत छोटा, क्षण का भी
पार्ट, एक सेकंड का मैं भूल रहा हूँ कितना हिस्सा है वो, तो हाँ नहीं मिली सेकंड भी नहीं, और छोटा है। तो लव मात्र साधु संग, इतना सब भी अगर संग मिल जाए एक शुद्ध वैष्णव का, शुद्ध साधु का, सर्व सिद्धि होए, हमारे जीवन का सिद्धि हो सकता है, परफेक्शन हो सकता है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, सेंटली डिवोटीज वी कैन सी टुडे, आज हम देखेंगे ऐसे। नारद मुनि जैसे भक्त जो हैं हमेशा जीवात्माओं के भले के लिए प्रयास करते हैं। देखिए नारद मुनि के बारे में आता है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, वो हमेशा वीणा बजाते हैं, राधिका रमण का नाम लेते रहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? कुछ काम धंधा नहीं है उनको। क्यों घूमते हैं? हाँ, जो जीवात्मा है भटकी हुई है, जो भगवान के पास नहीं जाना चाहती है, वो अपना संग लेके, अपनी कृपा देके उनको लेके आते, खींच के लेके आते हैं। इसको जाने की इच्छा नहीं है उनको भी लेके आते। तो एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा, भगवान आपने इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, भगवतधाम कौन आ सकता है? बहुत सारे रूल्स हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। इतना नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा सा लाइट कर दो। तो भगवान बोलते हैं ये लाइट ही है। नारद मुनि बोलते हैं नहीं नहीं, मैं जिसको लेके आना चाहूँ मैं ला सकता हूँ क्या? भगवान बोलते हैं मैं तो लाने के लिए तैयार हूँ, जीवात्मा आने के लिए तैयार नहीं है। नारद मुनि बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं लेके आता हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है, आपको जिसको लेके आना लेके आओ, फ्री एंट्री, आप लेके आओ, आपको पास मिल जाएगा, उसको भगवतधाम एंट्री दे देंगे। तो नारद मुनि गए भगवान लोगों के पास, अरे चलो चलो भगवतधाम जाने का फ्री चांस मौका है, भगवतधाम चले जाओ। तो स्टार्टिंग में देखो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, भगवतधाम क्या होता है? तो वो दूसरा धाम है, उधर भगवान का धाम है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा क्या? बोले हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं आना है बस। तो बहुत ढूंढा, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। फाइनली एक व्यक्ति मिला, भगवतधाम जाना है, अच्छा ठीक है आपके कहने पे चलते हैं, वापस कब आएंगे? बोलते अरे यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाएंगे तो वापस नहीं आना है। बोले फिर नहीं आना है हमको। तो नारद मुनि परेशान हो गए, भगवतधाम जाने का मैं फ्री टिकट दे रहा हूँ, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी आसक्ति इतनी लगी हुई यहाँ पर, है कि नहीं? आप सोचिए, सोच के देखिए प्रैक्टिकली, झूठ मत बोलिएगा। अगर आज भगवान आ जाए या फिर नारद मुनि आ जाए हमारे सामने और हमको बोले तुरंत भगवतधाम चलो, अभी के अभी भगवतधाम चलो, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाना आसान है, जाएंगे नहीं, आसक्ति है इधर। अरे मेरा ये काम बाकी है, अरे मेरे ये पेंडिंग है, बच्चे हैं, पोते हैं, नाती हैं, थोड़ा सा कर लेता हूँ फिर आता हूँ, बहुत सारे कारण होते हैं। एक्चुअली में जब भगवान आएंगे तो अगर सही में इतने दृढ़ता है ना, तो हमारे नाम जप में फिर तुरंत टेस्ट आना चाहिए, पर नहीं आता है क्योंकि आसक्ति है, फैक्ट है, आसक्ति है। तो नारद मुनि जैसे भक्त इस प्रकार भ्रमण करते हैं और बहुत लोगों का उद्धार किया नारद मुनि ने। कितने लोगों का उद्धार किया? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, एकाएक मिल गए थे ध्रुव महाराज को भी, प्रहलाद महाराज को। अजामिल का उद्धार कर दिया, नहीं अजामिल नहीं, वाल्मीकि, उनका उद्धार किया। और किसका उद्धार किया? बहुत लोगों का उद्धार किया। तो आज भी एक हम स्टोरी सुनेंगे, कैसे वो जीवात्माओं का उद्धार करते हैं और कैसे उनको भौतिक जगत से बाहर निकालते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, मेरे पास एक वीडियो है तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम था कैलाश। अब कैलाश अपने भौतिक जीवन में बहुत सुखी था। कितने लोग सुना है स्टोरी? ठीक है, नहीं सुना उनको उनको एक्सप्रेस मत करो, रिवील मत करो। तो कैलाश अपने भौतिक जीवन में सुखी था, उसके बाद भौतिक सुविधाएं थी, आपने सुना है? पर आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आलसी था, लेजी था, देखा जाएगा हो जाएगा ऐसा था वो। तो अब कैलाश को थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। टीवी देखना, पिक्चर जाना, घूमने फिरने जाना, अब्रॉड जाना, सब था उसका, चल रहा था। और घर घर परिवार था, बच्चे ठीक ठाक थे, आसक्ति थी उसकी।
तो कैलाश ने अपना पूरा जीवन जो है ऐसे ही बिताया, भोग वृत्तियां बताया। तो एक बार नारद मुनि आते हैं ऐसे कैलाश के पास, और नारद मुनि उसको भ्रमण करते करते उसको मिलता है। नारद मुनि बोले, कैलाश, भगवत धाम जाने का भगवत धाम जाने का मौका है, चलो तुमको लेके जाता हूं भगवत धाम, भगवान का नाम लो और भगवत धाम जा सकते हैं, इतना आसान है। तो कैलाश बोलता है कि नारद मुनि अभी नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, अभी बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी बच्चे हो रहे हैं, बच्चों को थोड़ा बड़ा कर दें, उनका जॉब वगैरह ठीक सेटल हो जाए और उनका जीवन में लाइन लग जाए, फिर मैं आता हूँ भगवत धाम आपके साथ। तो ऐसे करके नारद मुनि को मना कर देते हैं। नारद मुनि चले जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। उसके बाद कुछ दिनों बाद कैलाश थोड़े वृद्ध हो जाते हैं, बच्चे हो गए, बच्चों में जॉब सेटल हो गए। नारद मुनि वापस आते हैं, कैलाश, अभी याद है आपको लास्ट टाइम में आया था? तो फेंटली याद करता है, हाँ 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 हाँ, शायद आप आए थे, शायद आपने कुछ ऑफर दिया था मुझे भगवत धाम जाने का। तो नारद मुनि बोलते, चलो अभी, अभी तो आप बड़े भी हो गए, बच्चे लाइन पे लग गए हैं, तो चलो, शादी ब्याह भी हो गया उनका। बोले अभी कहाँ, अभी तो नाती पोते देखने हैं, उनको भी खिलाना पिलाना है, उनको भी देखभाल करनी है, अभी तो टाइम है थोड़ा, इतनी जल्दी भी क्या होता है, थोड़ा आराम से आते हैं। तो नारद बोले, देखो समय बीत रहा है, जीवन जा रहा है। बोले, नहीं नहीं नहीं, हम भक्ति करेंगे। तो जो पायस लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरा चल रहा है, अगरबत्ती घुमाना, फिर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना, वो भक्ति है, उनके हिसाब से वो भक्ति होती है। तो 99.9% उनका जीवन भोग वृत्ति में जाता है, और 5 मिनट के लिए थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, उसको लगता है भक्ति है। पर एक्चुअल में शास्त्र बताते हैं भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान सेंटर में रहना, भगवान के लिए कार्य करना, दैट इज रियल डिवोशन। तो जो रिचुअलिस्टिक होते हैं, फिर जो पायस लोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत करते हैं, पर बाद में उनके हिसाब से क्या होता है, ये भगवान का टाइम है, ये मेरा टाइम है, ये मेरे टाइम में भगवान नहीं आने चाहिए, भगवान का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मेरे टाइम, ऐसा उनका चेतना होता है। पर एक भक्त की चेतना क्या होती है? सब कुछ भगवान का ही है, 24 घंटे भगवान की है, 24 घंटे भगवान की सेवा में बीतने चाहिए, ये उसकी चेतना होती है। तो इसलिए हाँ, फिर नारद मुनि सेकंड टाइम चले जाते हैं, वापस आते हैं थर्ड टाइम, तो कैलाश बहुत बूढ़ा हो गया रहता है और खांस रहा है या फिर लाठी लेके चल रहा होता है। नारद मुनि बोलते हैं, कैलाश अभी आ जाओ, अभी तो चलो, अभी तो हो गया, तुम्हारा जीवन भी हो गया, सब हो गया, सब देख लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा ना, बच्चे बड़े तो हो गए पर थोड़े जिम्मेदार नहीं है, अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, बिजनेस का, खेती बाड़ी का जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ये थोड़ा उनको जिम्मेदारी सिखा के आता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और तो नारद मुनि बोले, कुछ होने नहीं वाला इसका। नारद मुनि चले जाते हैं, वापस नेक्स्ट टाइम आते हैं नारद मुनि, तब देखते हैं कि घर पे आते हैं, पूछते हैं कैलाश कहाँ है? तो बोलते, उसके बच्चे वहां पे होते हैं, तो बच्चे तुरंत कैलाश का नाम सुनकर रोने लगते हैं, पापा नहीं रहे और रोने लग जाते हैं। उसका फोटो दिखाते हैं वहां पे, बढ़िया सी माला थी उसके फोटो की, कितने अच्छे थे कैलाश कितने अच्छे थे हमारे पापा, सब ध्यान देते थे, सब कुछ करते थे। तो नारद मुनि को बहुत दुख होता है, अरे चांस गवा दिया इसने, भगवत नाम लेके जा रहा था, इसको नहीं नहीं माना, चला गया, अभी क्या करें, कहाँ ढूंढूं इसको? तो तुम्हें कुत्ता आता है वहां से, कुत्ता भौंकते हुए जा रहा है, तो वो बोलता है, नारद मुनि। नारद मुनि देखते हैं, कौन बोल रहे हैं? बोले कुत्ता बोल रहा है। बोले, मैं कैलाश। बोले, मैं कैलाश। बोले नारद, नारद बोले, कैलाश तुम कुत्ते के शरीर में आ गए? बोले हाँ, अरे ये नालायक लोग मेरे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे कुत्ता बन के पूरा देखरेख करना पड़ता है, यहाँ पे मैं 24/7 ड्यूटी करता हूँ बिना सैलरी का क्योंकि वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, सब बिगाड़ रहे हैं, खेती बाड़ी है, घर द्वार है, संपत्ति है, ऐसे ही सब लुटा देते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। बोले कैलाश अभी चलो भगवत धाम, अभी हो गया तुम्हारा टाइम, बहुत कर लिया तुमने, परिवार के लिए कर लिया, सब कुछ कर लिया। बोले नहीं नहीं नारद मुनि, अभी थोड़ा टाइम है मेरे को, ये सब थोड़ा सेटराइट कर दो इनके लिए, ये कौन करेगा इनका, जिम्मेदारी कौन लेगा इनका? तो नहीं माना कैलाश, नारद मुनि चले गए। वापस अगली बार जब नारद मुनि आते हैं तो ढूंढ रहे थे कैलाश को,
वो कुत्ते को ढूंढ रहे थे बेसिकली। तो बच्चों से पूछते हैं यहाँ पर कुत्ता हुआ करता था, तो बच्चे वापस लौटने जाते हैं, कुत्ता कितना अच्छा था, कितना स्वीट था वो, बिल्कुल हमारे पापा की तरह दिखता था। तो वो भी अभी नहीं रहा, वो उसने बेचारे बहुत वफादारी से सेवा की, पर वो भी नहीं रहा, अभी चला गया वो। नारद देव वापस थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि कैलाश तूने क्या किया, तूने चांद भी गंवा दिया। फिर जब बाहर जा रहे होते मायूस होके, तो वहां से एक सांप आता है, और सांप बोलता है कि नारद, नारद मुनि, मैं कैलाश। तो नारद मुनि बोले, अरे कैलाश ये क्या हो गया तुमको, सांप की योनि में चले गए। देखिए ये जो योनिया वहां जो बदल रहा था ना, वो कैसे बदल रहा था, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये कर्म है। जिसका जितना आसक्ति होता है वो उधर ही फंसा रहता है। तो कैलाश कुत्ते की योनि में क्यों गया, बहुत आसक्त था ना वो घर से, उसका प्रोटेक्शन का मूड था, भाव था कि मुझे बचाना है, रक्षा करनी है, क्योंकि उसका आसक्ति उधर था। मरते समय उसने वही सोचा, क्या बन गया, कुत्ता बन गया। सेम थिंग, सांप की योनि में चला गया। तो कर्मों के हिसाब से हमारा शरीर बदलता है, हमारी इच्छाओं के हिसाब से शरीर मिलता नया। इसलिए बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्या इच्छाएं हम कर रहे हैं। तो पता चला आसक्ति में फंस गए, गंवा दिया मनुष्य जीवन, भक्ति का चांस भी गंवा दिया। फिर जो सांप की योनि में नारद बोलते अभी बहुत हो गया, अभी तो चलो, तुमको भगवत लेके जाना अभी। तो कैला बोलता नहीं नहीं नहीं, अभी भी टाइम है। बोले खेती बाड़ी कोई देख नहीं रहा है, ये सब इधर ही घूमते फिरते रहते हैं, पर खेती बाड़ी में कोई नहीं रहता, तो मैं सांप क्या करता हूँ, सांप बन के मैं थोड़ा खेतों की रक्षा करता हूँ, कोई जानवर यहाँ वहां ना जाए, इसलिए मैं उनको डस लेता हूँ, उनको रक्षा करता हूँ। तो नारद मुनि फेडअप हो गया, अभी बहुत हो गया, इतना चांस दे दिया इसको, फिर भी नहीं जा रहा है। फिर नारद मुनि ने उधर से दो लोगों को बुलाया, उसके बच्चों को बुलाया, बोले देखो ये सांप है, मार डालेगा तुमको। तो सब लाठी लेके आ गए, चार लोग, और सब उसी को पीटने लग गए। तो कैलाश को पीटने लग गए सब सांप को। वो बोले अरे तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, मैं कैलाश। और उनको क्या समझ में आता था, वो तो नारद मुनि भक्त है, शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको समझ में आता था। तो ऐसे ही मार मार के फाइनली उसकी मरणावस्था में आ गया। तब उसने बोला नारद मुनि, और उसने भगवान के भक्त को सोचकर शरीर त्याग दिया। तो अगले दिन वो भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार नारद मुनि को इतना पापड़ बेलना पड़ा कैलाश को भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो ये स्टोरी है, ये हमारे शास्त्रों में आती है। तो हमारे जीवन में कैलाश कौन है, कौन है, हम लोग हैं, माता जी सही बोल रही है। अनुभव है, हम सब लोग किसके भांति हैं, कैलाश की भांति हैं। इसलिए मैं आपको बोला था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, अगर भगवान आ जाए अभी भगवत धाम लेके जाओ, हमारी लिस्ट लंबी रहेगी, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, पति है, बच्चे हैं, इनका एजुकेशन बाकी है, शादी बाकी है, और भी देखना है, जल्दी क्या है, जाना ही है, चले जाएंगे। पर क्या होता है ना, जितना हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे, उतना हम रिलैक्स होने के कारण इंटेंसिटी भक्ति को इंटेंसली नहीं कर पाएंगे, और जितना हम इंटेंसली नहीं करेंगे फिर वो चांस गवा देंगे। इसलिए हम सब कैलाश की तरह हैं, मॉडर्न कैलाश। और मॉडर्न कैलाश के रूप में हमारी भी इच्छाएं उसी तरह मैच करती हैं, घरदार चाहिए, प्रॉपर्टी को बड़ा करना चाहिए। आप देखिए जनरली 99% यही टेंडेंसी होती है लोगों की, 1 BHK है तो मुझे 2 BHK करना है उसका, 2 BHK है तो मुझे 3 BHK करना है, या फिर बंगला करना है, रो हाउस करना है, यहाँ पर इंडिया में है तो बाहर करना है। तो कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो ज्यादा चाहिए, संतुष्टि नहीं है, कुछ तो कमी है। या फिर आसक्ति, उस चीज के प्रति आसक्ति, उसी स्थान के प्रति आसक्ति। तो क्या मिलेगा, जीवन भर भी हमने अगर इन सारी चीजों की सेवा भी कर ली, एट द एंड ऑफ लाइफ क्या ये हमको भगवत धाम भेजने वाले हैं क्या, भगवान के धाम हम कैसे जाएंगे। हाँ, भगवत गीता में क्या श्लोक आता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम ते में वेते कौन्तेय सदा तद भाव। अगला शरीर कैसे मिलता है, हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस प्रकार का स्मरण हम करेंगे, जिस भाव का स्मरण हम करेंगे, वैसा अगला शरीर मिलेगा। और उस भाव को डेवलप करना पड़ेगा अभी से। जैसे हमने डिस्कस किया, फाइनल एग्जाम का डेट तो कोई है नहीं,
कभी भी आ सकती है। तो हम बोलेंगे फ्यूचर में डेवलप करेंगे, अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे। कब देखेंगे? और बाद में होता है क्या? कितने लोगों को ऐसा लगता है बुढ़ापे में जाके भक्ति कर लेंगे? हाँ, जब जवानी में नहीं कर पाए, बुढ़ापे में क्या ही करेंगे? कितने बुढ़े लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं? एज हो गया है, कुछ करने को है नहीं, पर भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। कितने हैं? कोई नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का विषय है। ट्रेनिंग नहीं है तो आदमी भक्ति नहीं कर सकता है, भले ही समय है उसके पास, भले ही जानता है क्या सही क्या गलत है, नहीं कर सकता। आसक्ति इतनी स्ट्रांग है, अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है, और उसने लाइफ लॉन्ग उतनी डेवलप की है ना। जीवन उसने आसक्ति कमाने में बिताया है, आसक्ति को बढ़ाया है। अचानक अब एकाएक बोल दो उसको छोड़ दो और भक्ति करो, नहीं होता है, संभव नहीं है। तो इट्स लाइक ये देखा ना हमने मिट्टी, तो सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी का उदाहरण आता है यहाँ पर। जो गीली मिट्टी है वो मोल्डेबल होती है, तो सूखी मिट्टी होने के बाद उसका शेप नहीं दे सकते हैं। जो कुम्हार होता है वो गीली मिट्टी इस्तेमाल करता है तब जाके वो मटका बनाता है, अलग अलग शेप्स के आइटम बनाता है। पर जब मिट्टी सूख जाती है तो नॉट पॉसिबल टू गिव शेप। तो उसी तरह हम जब तरुण अवस्था में जितना हम जल्दी भक्ति को अपना सकते हैं, उतना हमारे लिए जो कॉन्शियसनेस है वो सूखी मिट्टी का, गीली मिट्टी का काम करता है। हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, और जितना हम लेट करेंगे उतना हम सूखे होते जाएंगे, उतना चेंज करना अपने आप को संभव नहीं। इसलिए बोला जाता है, प्रहलाद महाराज से कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। ये कौन सी अवस्था से करना चाहिए भक्ति का अभ्यास? कुमार अवस्था। कुमार अवस्था मतलब 5 साल की उम्र से, क्योंकि 5 साल की उम्र में व्यक्ति बहुत इज लाइक फ्रेश, उसको जैसे मोल्ड करना है कर दो। तो इसलिए उसका अभ्यास तब से होना चाहिए। हम लोग कितना लेट है, लगा लीजिए अंदाजा अपने अपनी एज के हिसाब से, उतना लेट है हम लोग। 5 साल की उम्र से करना चाहिए था, अब तक नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बेटर लेट देन नेवर। लेट हो ही गया तो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट अभी पता चल रहा है तो उसको अभी सीरियसली लेना चाहिए। भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, लेट अस ट्राई टू नो। पता तो करें क्यों करना है, लॉजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइंटिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसको जैसे समझना है समझे, और समझने का प्रयास तो करें। अगर कैलाश की तरह अनदेखा कर देंगे, उसको पोस्टपोन करते रहेंगे, तो पोस्टपोनिंग नेचर हमको डुबा देगा ऐसे। एंड हाँ, तो प्रहलाद महाराज अपने शिष्यों को जो कहते हैं कि इनफैक्ट प्रहलाद महाराज एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस देते हैं। 100 साल का किसी का जीवन है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पहले के 25 साल जो है खेल में बीत जाते हैं, खेल में और लड़कपन में, और जवानी का जो जोश होता है उसमें बीत जाते हैं। आखिरी के जो ईयर है 25 साल है, वो बुढ़ापे में, बीमारियों में, और जो नहीं किया है उसके बारे में पश्चाताप करने में बीत जाता है। बीच वाला लॉट बचता है। और हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं 50% ऑफ द टाइम तो सोने में बीत जाता है। पूरे जीवन का अधिकांश समय तो सोने, कार्य करने में बीत जाता है। तो बचा कितना टाइम हमारे पास? शुरुआत के दिन जवानी में खेलकूद में निकल गए, आखिरी के दिन बुढ़ापे में, बीमारियों में, उसमें निकल गए, आधा टाइम जीवन का सोने में निकल गया, तो बचा ही नहीं कुछ टाइम। और उसमें भी अगर हम केवल एम्बिशियस रहेंगे, ये करना है वो करना है, भगवान को भूल जाएंगे, तो फिर वी आर मिसिंग द गेम। हम पॉइंट को मिस कर देंगे, लक्ष्य को मिस कर देंगे। इसलिए और कैलाश, हम कैलाश की तरह क्यों है? क्योंकि कैलाश नास्तिक भी नहीं था। चलो कोई नास्तिक है तो समझ सकता है, और वो भी आस्तिकता का एक ढोंग कर रहा था, पूजा पाठ वगैरह करता था, या फिर संतों की, साधुओं की सेवा करता था। तो आस्तिकता एक ढोंग कर रहा था। वो ढोंग नहीं, एक प्रकार से पायस था। तो हम भी कभी कभी इस प्रकार हो जाते हैं कि हम अपने आप को समझते तो हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो 4 एज ग्रुप्स बताए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, शास्त्रों में क्या आता है
एक आइडियल व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए इन 4 वर्णों के हिसाब से, सॉरी 4 आश्रमों के हिसाब से। ब्रह्मचर्य आश्रम पहले के 25 साल, ब्रह्मचर्य मीन्स स्टूडेंट लाइफ, तो उसको शुरुआत के जो 25, मान लिया अगर 100 साल का एवरेज लाइफ पकड़ा जाए तो 100 साल की अगर एवरेज जीवन पकड़ा जाए तो शुरुआत का जो 1/4 है ब्रह्मचारी जीवन, स्टूडेंट लाइफ, उसमें उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, प्रॉपर जो वैल्यूज है, कैरेक्टर है, उसका शिक्षा लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट 25 इयर्स गृहस्थ आश्रम, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए विवाह कर कर। और उसके बाद अगले 25 साल वानप्रस्थ आश्रम, डिटैचमेंट। ऐसे भी गृहस्थ, ऐसे नहीं कि गृहस्थ जीवन में भी आसक्ति बढ़ा लो, वो भी आश्रम है, तो उसमें भगवान की सेवा पूजा चल रही है, गुरु के निर्देश में कार्य हो रहा है, उसको बोलते हैं आश्रम। तो बीच वाले 25 साल वो। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाता है 50 के बाद, फिर वो जॉब बिजनेस उससे वो हट जाता है, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और वो अपना फोकस करता है उसके ऊपर, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। एंड देन लास्ट 25 ईयर संन्यास आश्रम, फिर वो इवेंचुअली फिर वो उसका भी त्याग करता है, इवन फिर पत्नी बच्चे के साथ रहती है, वो संन्यास धारण करता है पुरुष। इस प्रकार के जो 4 आश्रम हैं, ये हमारे वैदिक शास्त्रों में रिकमेंड किए गए। तो एनीवे दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज वेरी सेफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम देख सकते हैं हर कोई भगवत धाम की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो ऑफ कोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी और एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्मचारी के बाद विवाह करता है, गृहस्थ आश्रम में जाता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, आना संन्यास तक ही है। और जो होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी के बाद विवाह नहीं करते और सीधे एक समय के बाद संन्यास ग्रहण करते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी व्रत रहते हैं, तो उनको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो भी संन्यास की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ना तो दोनों को संन्यास की ओर ही है। तो जीवन का लक्ष्य अगर आप देखेंगे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से, इट वाज ऑलवेज डेवलपिंग डिटैचमेंट, हमेशा वैराग्य की तरफ ही आगे बढ़ रहे, आसक्ति की तरफ नहीं आगे बढ़ रहे। ऐसा कभी नहीं आता वैदिक शास्त्रों में आसक्ति डेवलप कर लो, नहीं, वैराग्य, क्योंकि अल्टीमेटली वैराग्य ही जीवन को सही से बिताने में वैराग्य ही काम करेगा। अगर जीवन में सुखी भी रहना है तो डिटैचमेंट विल ओनली हेल्प। अनफॉर्चुनेटली हम जितना अटैचमेंट बढ़ा के लेंगे, जितना लोड बढ़ा के लेंगे, उतना लोड कम करने में मुश्किल हो जाएगा। तो मृत्यु के समय एकाएक लोड नहीं कम होगा, वो लोड ग्रेजुअली हमको कम करना पड़ेगा, आसक्तियों का लोड, इच्छाओं का लोड ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमको प्रिपेयर करना चाहिए अपने जीवन को इन 4 खंडों में। एक और उदाहरण दिया जाता है ऑफ अ बैम्बू, जो बाम्बू होता है, तो एक ड्राई बाम्बू होता है और एक वेट बाम्बू होता है, गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी। तो गीली लकड़ी जो है वो बेंड हो जाती है, सूखी लकड़ी बेंड नहीं होती, टूट जाती है। तो इसी तरह युवावस्था में जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे तो इट्स लाइक अ वेट वुड, वी कैन बेंड आवरसेल्फ, वी कैन मोल्ड आवरसेल्फ, एंड जब सूखी हो जाती है तो मोल्ड नहीं हो पाता, तो उसको टूटना ही पड़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को स्वीकार करता है, अगर डायरेक्टली नहीं स्वीकार करता है तो इनडायरेक्टली उसको करना पड़ता है। देखिए भगवान की भक्ति अगर आप नहीं करते हैं, कोई कहता है कि नहीं भगवान नहीं है, भक्ति नहीं करूंगा, ठीक है, उसको अपने हिसाब से जीने दो, अल्टीमेटली डेथ तो उसको भी फेस करना है, बुढ़ापा तो उसको भी फेस करना है, तो कंट्रोल तो उसके ऊपर भी है ही भगवान का। भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है उसको इनडायरेक्टली, उससे अच्छा डायरेक्टली कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। क्यों इनडायरेक्टली भगवान से लड़कर हमको उसको, यानी हारने तो वाले हम ही हैं, कितना भी हम भगवान से लड़ने जाए हार हमारी है। हिरण्यकशिपु ने क्या प्रयास नहीं किया, कितना प्रयास किया उसने, सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं था वो, और फाइनली भगवान से भी लड़ने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, सारी कंडीशंस फेल करके भगवान ने उसका वध कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो हम भी इस प्रकार आसुरिक प्रवृत्तियां रखते हैं, एंजॉयमेंट की, भोग वृत्ति की, वगैरह वगैरह। बट अगर हम
भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में आ जाए, बंद करो तो जी। सेवा वृत्ति हमको भगवान के करीब लेके जाती है, भगवान से अलाइन करने में मदद करती है। अभी हम लोग भगवान से डिसअलाइंड है, भगवान की इच्छाएं हमारी इच्छाएं अलाइनमेंट में नहीं है। पर भक्ति मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड भक्ति का एक डेफिनेशन है अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ अलाइन करना, दैट इज भक्ति। हमारी इच्छा एक डायरेक्शन में जा रही है, और भक्ति करने के बाद हम जानते हैं कि नहीं भाई ये इच्छा गलत है, भगवान की हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए, वो भक्ति है। नहीं तो फिर हमको डिटैचमेंट नहीं आ पाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि टाइम के हिसाब से डिटैचमेंट आ जाएगा, जैसे समय बीतता जाएगा ना डिटैचमेंट भी आ जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे तो थोड़ा वैराग्य भी आ जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। होता है क्या ऐसा? पर हमने सुना है वो स्टोरी ना, शमशान वैराग्य, सुना है कि नहीं? श्मशान वैराग्य। एक बार एक व्यक्ति था, अपने ऑफिस से अपने बिजनेस से बहुत अटैच था, बहुत आसक्त था। तो बड़ा हो उसने बिजनेस तो निभाया, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे भी बिजनेस में लग गए। अब पिता जो है पूरा कंट्रोल लेके बैठे हुए थे, बच्चे थोड़े परेशान हो गए थे। बोले पिताजी अभी हम सक्षम है देखने के लिए, आप छोड़ दीजिए। तो उसकी आसक्ति थी, वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो बच्चों ने एक ब्राह्मण को हायर किया, बोला इसको आप ना हमारे पिताजी को थोड़ा तीर्थ भ्रमण कराओ, थोड़ा सा बताओ कि भक्ति में भी थोड़ा लगे, थोड़ा हमको भी करने दें, अपना थोड़ा अभी लाइन चेंज करें। तो ब्राह्मण को पैसा वगैरह दिया उन्होंने, ब्राह्मण लेके गया उनको। तो ब्राह्मण उनको सभी तीर्थ का दर्शन कराया, वहाँ सब जगह लेके गया, वृंदावन लेके गया, मथुरा लेके गया, अलग अलग धाम लेके गया, फाइनली वाराणसी में लेके आया। वहां पर वो घाट है ना, कौन सा, मणिकर्णिका घाट है, वहां पे लेके आया और वहां पे दिखाया कि देखो कैसे, आई थिंक लाशें चलती है वहां पर। हाँ, तो वहां पे वो लेके आया, वहां पे दिखाया देखो ये है जीवन का एंड, ऐसे होने वाला है, आपने कितना भी कमा लिया है जो भी है, एंड ये है, एंड रिजल्ट ये है। तो वो देखिए बिजनेसमैन रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि माय गॉड, मतलब क्या कर दिया मैंने जीवन भर। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, ब्राह्मण को लगा माय परिवर्तन आ गया, फाइनली प्लान सक्सेसफुल हो गया, परिवर्तन लाना था ना उसके हृदय में। तो ब्राह्मण को लगा कि इसको एटलीस्ट अभी पता चल रहा है कि जीवन का एंड ऐसे होने वाला है, तो मैंने अपना समय बिता दिया, वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ब्राह्मण ने पूछा क्या हो गया आपको, क्यों रो रहे हो? बोले जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। कैसे आपको लग रहा है, ये साक्षात्कार कैसे हुआ आपको, अपने जीवन बर्बाद कर दिया? बोले जीवन भर मैंने कपड़े का बिजनेस किया, और यहाँ आके लग रहा है कि लकड़े का बिजनेस करना चाहिए था, क्योंकि लकड़ा सबको लगने वाला है, सबको अल्टीमेटली जाना ही है, तो लकड़ा चाहिए। तो ये सुन के ब्राह्मण ने अपना सर पटक लिया, नहीं होगा इससे। तो इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। वो नहीं बदल पाया वो। तो इसी तरह हमारी भी जब स्क्रिप्ट्स होती है ना, हाँ स्ट्रांग होते जाती है, वो स्क्रिप्ट्स को बदलना आसान नहीं होता, इसलिए भक्ति करना है तो फ्रॉम नाउ, अभी से, कांट पोस्टपोन, कांट डिले, उसको डिले नहीं कर सकते, उसको बाद में, बाद के लिए नहीं रख सकते, नहीं तो फिर जीवन का उद्देश्य मुकर जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हाँ यस मध्य। महिलाओं के लिए संन्यास आश्रम कैसा होना चाहिए? सारे आश्रम को बताया गया, जैसे संन्यास पुरुषों के लिए मेन बताया है, महिलाओं के लिए क्या होता है? ओके, तो इनका प्रश्न है कि माताओं के लिए संन्यास आश्रम क्या होता है? तो माताओं के लिए संन्यास नहीं है शास्त्रों के हिसाब से, जब पुरुष है, हाँ, तो शास्त्रों के हिसाब से ऐसा है कि जब पुरुष है वो संन्यास धारण करते हैं, तो माताएं अपने जो बेटे हैं उनके पास जाती, उनके आश्रय में जाती हैं। तो I not heard of any situation like that. You heard of something? बच्चे में कुछ पता है? नहीं। हाँ, तो वानप्रस्थ आश्रम में अन्य वानप्रस्थियों के साथ रह सकता है, नहीं है, और रिकमेंडेड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। देखिए माताओं अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है ना, संन्यास लेना तो है नहीं। संन्यास ये जो वर्णाश्रम है ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये गोल नहीं है। तो इससे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में मदद होती है, पर ऐसा नहीं कि
संन्यास नहीं लिया तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने इसलिए इस्कॉन में हमको एक वर्णाश्रम के अलग एक अंडरस्टैंडिंग दिया है, दैवी वर्णाश्रम। तो उसमें प्रभुपाद ने ऑफकोर्स पहले के लोग वानप्रस्थ में वन में जाते थे, अभी वन तो नहीं रहे और जरूरत भी नहीं है वन में जाना। अभी कलयुग में हमारा वन क्या है, हम जाकर शहर में जाकर प्रचार करें। मेनली उद्देश्य क्या था, अपना मन घर गृहस्थी से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना है। वानप्रस्थ आश्रम उसके लिए है। तो इवन इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे वानप्रस्थ डिवोटीज हैं जो प्रैक्टिकली फुल टाइम सेवा देते हैं, मंदिर से कुछ लेते नहीं है, क्योंकि अपना जीवन बिता लिया, जो कमाना था कमा लिया, मंदिर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, बट मंदिर में फुल टाइम सेवा देते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मंदिर में कुछ डिपार्टमेंट की सेवा देखते हैं, करते हैं, माताएं माला बनाते हैं, प्रचार करते हैं, कर सकते हैं। तो है, ये सुविधा है। ने उनको टीच किया था, तो फायर और नहीं, वो आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, वो आइडियल एग्जाम्पल नहीं है। Yes. हाँ, एक्चुअली नहीं, सीता माता के केस में सिचुएशन अलग थी, क्योंकि ये एज ग्रुप के हिसाब से होता है एक काल के समय से। सीता माता के केस में उनको राम ने अपने सिटी अयोध्या से उनको बहिष्कृत किया था, क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी, जो भी है। तो वानप्रस्थ नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो तो बहुत जवान थे उस समय, तो जस्ट जन्म, पहले तो जन्म भी नहीं लिए थे, जन्म वहीं पे लिया, तो वानप्रस्थ नहीं होगा। तो मुझे पुरुषों को क्यों संन्यास ग्रहण करने की कहा जाता है कि आप जाइए, और माताओं को कहा जाता है दर्शी रहिए, भक्ति में ज्यादा आगे जाएंगे? पुरुषों को क्यों संन्यास है, माताओं को संन्यास क्यों नहीं है? देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, आप इसमें महिला आंदोलन मत शुरू कीजिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सेक्स या जेंडर बेस्ड नहीं है, ये एक टेम्परामेंट बेस्ड है। शास्त्र अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, तो इसलिए शास्त्रों को हमको फॉलो करना चाहिए। अब नेचुरली देखिए, माताओं का एक टेंडेंसी होता है, उनका नेचर होता है, टेम्परामेंट, दैट दे नीड सम शेल्टर, और वो नेचुरल है, उसको आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। पहले के जमाने में जो संन्यास आश्रम था, संन्यास आश्रम मतलब क्या, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, उसका खुद का कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस है और घर है और सन्यासी है, इसको सन्यास नहीं बोलते। सन्यास मतलब भगवान के ऊपर रहने के लिए जगह है नहीं है, पेड़ के नीचे सोएगा, जंगल में घूमेगा, वो सन्यासी थे। तो ऑनेस्टली बताइए, माताएं उस प्रकार का जीवन बिताना मुश्किल है, संभव नहीं है, इसलिए फिर उनके लिए वो संशोधित नहीं की गया। अगेन, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, ये आश्रम जीवन का उद्देश्य नहीं है, भक्ति करना है। तो ऐसे नहीं कि सन्यास लेके वो ज्यादा प्रगति कर लेगा और वानप्रस्थ वाले छोटे रह जाएंगे, कम रह जाएंगे, ये भी कंपैरिजन नहीं है। अब कोई गृहस्थ आश्रम में इतना प्रगत हो सकता है कि सन्यासी भी उतना प्रगत नहीं है, ये उसका साक्षात्कार का विषय है। वो जो जितना कृष्णा कॉन्शियस है, वो गृहस्थ आश्रम में ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है, रादर देन वानप्रस्थ सन्यास। तो इसलिए उसका कोई आश्रम डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि आश्रम डिपेंडेंट भक्ति में प्रगति होती है, जो ब्रह्मचारी है वो कम, जो गृहस्थ है वो थोड़ा ज्यादा, वानप्रस्थ और ज्यादा, सन्यासी और ज्यादा, ऐसा नहीं है। भक्ति में प्रगति आश्रम के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो चेतना का विषय है। तो टेम्परामेंट के हिसाब से, साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से, तो इसलिए माताओं को कहीं नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही कोई कंपैरिजन किया जा रहा है। इट जस्ट अ सिस्टम मेंट फॉर एवरीवन, सबको भगवत धाम कैसे लेके जाना है उसके लिए सिस्टम है। आप कुछ कह रहे थे माता जी? हाँ, उनका नेचर वैसा है, करेक्ट। सिंपल एग्जांपल है माता जी, रात को 12 बजे
एक पुरुष घर से निकल सकता है, सुनसान रोड पे घूम सकता है, एक माता नहीं निकल सकती। कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेप्शन है, बट इन जनरल की बात कर रहे हैं हम, इन जनरल नहीं, दे नीड शेल्टर। तो एक उदाहरण है, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे शास्त्रों ने एनालाइज करके ये संस्तुति की है। एनीबॉडी ऑनलाइन? कोई प्रश्न है ऑनलाइन? है? किसका है? एक मिनट। ओके ओके। काऊ की बॉडी कैसे सोल्स को मिलती है? जनरली गाय का शरीर जो है वो सतोगुण ही माना जाता है। तो जो सतोगुण बेसिकली प्रोग्रेशन में होता है। देखिए जो पशु की योनि होती है ना, अगर कोई निचली योनियों में है तो धीरे धीरे इवॉल्व होके एनिमल स्पीशीज में आते हैं और फिर मनुष्य जीवन उसको मिलता है। और मनुष्य जीवन के बाद अगर किसी को गाय का शरीर मिल रहा है, मतलब हो सकता है वो सतोगुण है पर उसने कुछ गलतियां की है इसलिए उसको गाय का शरीर मिला है। क्योंकि गाय के शरीर में भी कुछ कमियां हैं, भले वो सतोगुण में है पर कुछ कमियां हैं। तो इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ये ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि इसको ये शरीर मिलेगा उसको वो शरीर मिलेगा। बहुत सारे लॉ ऑफ कर्मा जो है वो काफी सारे फैक्टर्स देखते हैं, एक फैक्टर पे नहीं आता है। How can we balance between material and spiritual life? What can be the cutoff point for limiting material activities? My lord. Gita Mata is asking a very cutoff question. तो cutoff point, see it's a balance. Ultimately एक balance है जीवन में। cutoff point क्या हो सकता है जहाँ पे हमारे कृष्णा कॉन्शियस इंटेंसिटी कम हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि हम थोड़ा ज्यादा मटेरियली ओरिएंटेड हो रहे हैं। हमारी जो भक्ति में हमारा मन नाम जप में डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा कॉन्शियसनेस डाउन हो रहा है, दैट मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। तो अगेन वी हैव टू गेट ऑन ट्रैक, हमको वापस ट्रैक पे आ जाना चाहिए। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? दोनों में बैलेंस चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मटेरियल लाइफ पूरी तरह बंद करके स्पिरिचुअल लाइफ करना है, स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह बंद करके मटेरियल लाइफ करना है, ऐसा भी नहीं है। बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, बट यस स्पिरिचुअल लाइफ शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। मटेरियल लाइफ में जो डिस्टर्बेंस आते रहेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। पर हाँ स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कम आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। Okay, next question is, what is the definition of detachment and how we should follow it? See, real detachment is attachment to Krishna. That is real detachment. असली वैराग्य क्या है? भगवान से आसक्ति डेवलप करना। तो हमको अलग से डिटैचमेंट डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हम अगर भगवान से आसक्ति डेवलप करने का प्रयास करें, भौतिक रूप से डिटैचमेंट अपने आप आएगा। We don't have to work hard. तो डिटैचमेंट इज अ नेगेटिव थिंग, अटैचमेंट इज अ पॉजिटिव थिंग। सो लेट्स वर्क ऑन पॉजिटिव। भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, भगवान की सेवा करना, इसमें अटैचमेंट डेवलप करें तो धीरे धीरे मटेरियल चीज अपने आप निकल जाएगी। एंड दैट वी हैव सीन, हर केस में हम देखते हैं, बहुत सारे डिवोटीज के केस में हमने देखा है कि जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, उनकी जो नेगेटिविटीज थी वो चली गई, जो गलत आदतें थे वो चली गई, बदल गई। तो इसलिए फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, नॉट नेगेटिव। कंचन माता जी पूछ रहे हैं, मीरा ने क्या अपराध, मीरा ने क्या अपनाया था? उन्होंने भी घर छोड़ दिया था, वो क्या था? ओके, तो देखिए मीरा भाई जैसे कुछ उदाहरण है जो बहुत ही विरले ऐसे उदाहरण है, तो वो एक्सेप्शन में गिने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वो एक्सेप्शंस हैं, वो जनरल रूल नहीं है। क्योंकि हाँ मीरा भाई ने वैराग्य लिया था या फिर जो भी है, उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था, बट उनका
वो शुद्ध भक्त थे और उनको घर छोड़ने के बाद भी उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, उनकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हम अगर कहें कि हम भी ऐसे करेंगे, हमारे साथ भी सेम सिचुएशन होगा, नहीं, ये नहीं बता सकते हम। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मीरा बाई हो गए या फिर वो अदर एक्सेप्शंस। वन मोर टू एग्जाम, वन और जन्मा माता नहीं, शिवा नॉट एक्सेप्शन। हाँ, अहिल्या भी नहीं, मीरा बाई जैसे एक एक्सेप्शन है, वैसे एक दो एक्सेप्शन है शास्त्रों में। तो ये हम उनसे क्या सीख सकते हैं? उनकी महानता, उनकी भक्ति की महानता सीख सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, पर हम उसको एज अ क्या कहते हैं, उसको एज अ जनरल प्रोसेस नहीं बना सकते कि हम भी मीराबाई को फॉलो करेंगे, वैसा नहीं हो सकता। शबरी भी एक्सेप्शन नहीं थी, वैसे शबरी भी सेवा करी थी गुरु की। काजल माता जी क्वेश्चन, अगर लड़कियां स्पिरिचुअलिटी से जुड़ती हैं तो उन्हें लोग साध्वी कहने लगते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साध्वी? माता बता सकते हैं साध्वी कौन होता है? हाँ, कौन? फीमेल फॉर्म, फीमेल मॉन्क। अच्छा, तो देखिए साध्वी के अलग स्तर पे अलग अलग समझावट है। कोई कहता है कि मॉन्क है, फीमेल मॉन्क है तो साध्वी है, या फिर देखिए साधु का मतलब क्या है? अगेन, साधु का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन, हु इज अ साधु? एक हो गया सादा जीवन जीता है, शुद्ध जीवन जीने वाला। हाँ, तो जिसका जीवन शुद्ध है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए है, जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, भगवान की सेवा के लिए करता है, वो साधु है। तो साधु अगेन कपड़े से नहीं होता है, कपड़े एक होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन, अगेन इंस्टीट्यूशन है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो लाल कपड़े में नहीं है वो साधु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साधु एक चेतना का विषय है, इट्स अ कॉन्शियसनेस। तो साध्वी भी एक कॉन्शियसनेस है, इस प्रकार साधु है उस प्रकार साध्वी है। तो कृष्ण कॉन्शियस माताएं जो है वो भी साध्वी है, डिवोटीज है, उनका जीवन भी भगवान की सेवा के लिए तत्पर है, तो साध्वी है। बाहर की दुनिया में साध्वी मतलब जिन्होंने सैफरन धारण किया है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो भी है। बट साध्वी का एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो भगवान के प्रति समर्पित है वो साध्वी है और वर्णाश्रम का पालन कर रही है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो ऑफकोर्स ट्रेनिंग होता ही है, गृहस्थ और वानप्रस्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक आई नॉट एबल टू हियर यू, 1 मिनट। मैं आप बोलिए अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। अभी। हाँ जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि मतलब लोग कहते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं, वैष्णव अपराध में आता है कि आप किसी को उनको मत समझाइए जो समझना नहीं चाहते हैं, ये आपका वैष्णव अपराध हो जाता है, आपकी भक्ति कम हो जाएगी। और एक तरफ ये भी बोला जाता है कि जिसको भक्ति पता नहीं है उन्हें बताना चाहिए। तो प्रभु जी से कैसे मतलब पता चलेगा कि किनको बताना है किनको नहीं बताना है? ऐसे तो फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा इसमें कहाँ वैष्णव अपराध हम कर देते हैं। देखिए नारद मुनि विशेष भक्त जो है वो सबको प्रचार करने का प्रयास करते हैं, भले कोई क्वालिफाइड है नहीं है, क्योंकि नारद मुनि की शुद्धता है, वो सबको भक्त बना सकते हैं। पर हमारे स्तर में हमको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग सुनने के लिए तैयार है उनको बताना चाहिए। जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, मान लीजिए आपने बताया और वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर ऐसे लोगों को ज्यादा चर्चा करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे छोर पे वो ज्यादा अपराध कर देंगे। अगर आप उनको बताओगे तो वो भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध कर देंगे। तो फिर इसलिए ऐसे लोगों को बताना अवॉइड करना चाहिए। और नारद मुनि जैसे भक्त जो है ना, उनकी प्यूरिटी से वो भक्त बनाते लोगों को, तो इसलिए वो अलग है, हम अलग है। तो हमें देखना चाहिए कि कौन
रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव जो है उसको बताएं, जो नहीं है उसको ना बताएं। कुछ तो प्रभु जी ऐसे मतलब फ्रेंड्स ही होते हैं जो दिखाते तो है बहुत ज्यादा कंसर्न कि हाँ बताओ बताओ, लेकिन जब उन्हें बताओ तो एक तो उन्हें कुछ फॉलो नहीं करना, बताने लगो तो फिर वो सुनते नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको बताऊं कि ना बताऊं, मतलब वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं तो तो मैं आप करना ही डिस्कशन करती हूँ। कीजिए उनसे, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो पहले बोलते हैं बताओ, आपने बताया फिर फॉलो नहीं करते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए और हम बताएंगे आपको। तो लोगों को जब बताते हैं तो थोड़ा सा कमिटमेंट भी लेना चाहिए उन लोगों से। जैसे आपको याद है हमने डिवाइस शुरू किया, तो जैसे हमने डिवाइस लिया उसमें फिर हमने एक माला का कमिटमेंट दे दिया, तो जो लोग जो सही में सीरियस है ना वो आगे बढ़ेंगे, और जो सीरियस नहीं फिर वो पीछे रह जाएंगे, फिर वो फॉलो नहीं करेंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि किसको कि कहाँ पे हमारा टाइम इन्वेस्ट करना है। हमारे पास ऑलरेडी समय की कमी है, तो कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। जो रिसेप्टिव है उनको टाइम देना चाहिए, जो रिसेप्टिव नहीं है फिर उसको ज्यादा समय देके मतलब नहीं है। ओके, जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। I hope no other question.